इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग देखे होंगे कि जब स्केल को सर के साथ रब करते हैं और रब करने के बाद पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो स्केल क्या करता है, पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। दैट मीन्स स्केल क्या करता है, पेपर पर एक फोर्स लगाता है और ये फोर्स किसके कारण लगता है, चार्ज के कारण। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर रब करने से होता क्या है। तो जब हम लोग स्केल को हेयर के साथ रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है और उसी चार्ज के कारण वो क्या करता है, दूसरे पेपर पीस पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो बॉडी क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कब, जब उसको किसी दूसरे चार्ज बॉडी के पास या फिर किसी दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले जाएंगे। तब जब हम लोग अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो उसको क्या करता है, पोलराइज करने का कोशिश करता है। कैसे पोलराइज करेगा उसको हम लोग थोड़ा देर बाद आगे मेथड ऑफ चार्जिंग में सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो जब हम लोग ग्लास और सिल्क को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो ये जब दोनों को आपस में रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जनरली क्या होता है, नेचर में जो भी मटेरियल है वो दोनों मटेरियल में क्या होता है, दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जनरली सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो इसको कैसे पता चले कि कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर कौन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए क्या किया गया, एक सीरीज बनाया गया उसका प्रॉपर्टी को देख के, और उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस ट्राइगो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो ऊपर आता है जनरली उन लोग के पास कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट का, और जो सीरीज में नीचे आता है वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास और सिल्क को जब आपस में रब करेंगे तो ग्लास क्या होता है, इस सीरीज में ऊपर में है और सिल्क क्या है, नीचे में। तो जब हम लोग ग्लास और सिल्क को आपस करेंगे तो यहाँ पर ग्लास क्या करना चाहेगा, ये ग्लास क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सिल्क को, और सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर सपोज, और इसके कारण क्या होगा, तो जब यह सिल्क इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो सिल्क में क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण सिल्क मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और जब ये ग्लास इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट मीन्स ये अब कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, तुमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो जैसे ही ग्लास सिल्क को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने साथ अपना मास को भी लेकर चला जाता है। तो यहाँ ग्लास से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। अब सिल्क 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें इंक्रीज हो गया, और इस तरह से जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस बॉडी का मास मेरा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए force when it is placed in electric field or electromagnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्यू का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है। और जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और एक क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसमें मिलता है, तो पॉजिटिव आपको किसमें मिलता है, प्रोटॉन में, और नेगेटिव चार्ज किसमें मिलता है, इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसमें इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो चार्ज होता है वो दो ही तरह का क्यों होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब वो डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो जिसके कारण एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन लगता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पीत बॉल ले लेते हैं, ठीक है, जिसको सिल्क क्लॉथ से हम लोग दो पीत बॉल को क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर दो पीत बॉल को आपस में इस तरह से रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास और सिल्क को फिर से क्या करते हैं, रब करते हैं। ग्लास और सिल्क को जब हम लोग रब करेंगे तो ग्लास और सिल्क में क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। अब हम क्या करते हैं, ग्लास को क्या करते हैं, एक बार बॉल ए के साथ टच में लाते हैं और फिर से ग्लास को दूसरा बार बॉल ए के साथ टच में लाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ग्लास में जिस तरह का चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, ए और बी दोनों में आ जाएगा। और हम लोग तब क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से पीत बॉल में, अगर दो पीत बॉल है ए और बी, और अगर इस बार ग्लास के बदले में क्या करेंगे, सिल्क को लाके टच करेंगे। जब बी पर सिल्क को लाके टच करते हैं और फिर से सिल्क को ए पर लाके टच करते हैं तो यहाँ पर सिल्क के कारण सिल्क में जैसा भी चार्ज होगा वो चार्ज ए पर और बी पर आ जाएगा, और दोनों में देखते हैं एक जैसा चार्ज होने के कारण फिर से देखते हैं ए और बी क्या होता है, आपस में दूर भाग जाता है। तो इससे पता चलता है क्या कि सेम चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग अगर दोनों पीत बॉल को, पीत बॉल ए और पीत बॉल बी को दो अलग अलग से, सपोज दैट ग्लास को हम लोग पीत बॉल ए के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और सिल्क को पीत बॉल बी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो दोनों अलग अलग मटेरियल के कांटेक्ट में रहने के कारण दोनों के बीच में चार्ज, दोनों में जो चार्ज होता है वो भी अलग अलग होता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों बॉल आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। दैट मीन्स जब चार्ज अलग अलग होता है तो वहां पर कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रो